सजा दूं, तुझे दुनिया का राजा बना दूं। मैं तेरे चिराग का जी जैस्मिन, मुझे हाथ मत लगाओ, मुझे हाथ मत लगाओ। जैस, तुम ठीक तो हो ना? जैस्मिन, मुझे बहुत डर लग रहा है राधे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये सब सब ठीक हो जाएगा। चलो, महल में वापस चलते हैं। कुछ तो गड़बड़ है, पर क्या? किससे बात करूं? रोज मेरी नींद बिगाड़ कर आज खुद बेहोश होकर सो रही है। अभी दिखाता हूँ। बाकू उठ, बाकू उठो, उठो, बाकू। ओहो जीनू, सोने दो ना मुझे। मुझे जगा कर यहाँ पे किसी का भी सोना मना है। ये क्या बदतमीजी है जीनू? जानते हो मैं कितने अच्छे ख्वाब देख रही थी, तुमने जगा कर सब बिगाड़ दिया। अच्छा, और हर रोज तुम खराटे मार मार कर मेरी नींद खराब करती हो, उसका क्या? मैं कहाँ खराटे लेती हूँ? अच्छा, ये देखो। देखा, इतने जोर से खराटे मार रही थी जैसे कोई छोटे जुगनू कोई बड़ा राक्षस सो रहा है। ओहो जीनू, इतने दिनों के बाद तो चैन की नींद मिली है मुझे। अब सब कुछ ठीक जो हो गया है। हाँ, सब कुछ ठीक हो गया, बस वो चिल्लम शेख का इलाज बाकी है। वैसे तुमने रात को सोने से पहले देखा कि नहीं? तुम्हारे आका और जैस्मिन ठीक है ना? मैं कैसे देखता? क्यों? पहले तो हर वक्त उन पर नजर रखते थे। समझा करो माकू, तब की बात और थी और अब की बात और है। मतलब तुम्हें रात को दिखाई देना बंद हो गया है, या तुम्हारी ये जादुई कटोरी रात को काम करना बंद कर देती है? नहीं मेरी माँ, अब मेरे आका की शादी हो गई है, अब मैं उन पर हर वक्त नजर नहीं रख सकता ना। ओहो, अब समझी। वैसे भी जाफर के मरने के बाद तो उन्हें कुछ नहीं हो सकता। हाँ।
मुझे लगता है जो कुछ भी यहाँ पर हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। मुझे भी ऐसे ही लगता है जुनैद, पर जो कुछ भी हो रहा है ये भी तो समझ में नहीं आ रहा। अलादीन, कल रात मुझे अकेला छोड़कर तुम जंगल में क्यों भाग गए थे? तुम मुझसे छिप क्यों रहे थे अलादीन? जवाब दो अलादीन, मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसी क्या बात हुई थी। अलादीन, कल रात तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ था जिसके बारे में तुम मुझसे बात भी नहीं करना चाहते? अलादीन, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। अलादीन! जैस्मिन, ऐसे कोई बताने जैसी बात ही नहीं है। और भला मैं तुमसे कैसे कुछ छुपा सकता हूँ? फिर क्या हो गया था अलादीन? वो महल में अचानक मेरा दम घुटने लगा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि अचानक मेरी ताकत बढ़ गई है। इसलिए मैं महल के बाहर भागा था। कुछ ठीक नहीं हो रहा अलादीन। चलो जीनू से पूछते हैं कि आखिर तुम्हें और जैस्मिन को हुआ क्या है। हाँ अलादीन, चलो। फिलहाल इस बारे में फिक्र करना छोड़ दो। और थोड़ी देर आराम कर लो। तुम रात भर सोई नहीं हो। ऐसी हालत में किसे नींद आएगी? मैं जाग रहा हूं ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम जाओ, लेट जाओ। बेचारा अलादीन सोच सोच कर परेशान हो जाएगा, पर उसे ये कभी भी समझ में नहीं आएगा कि उसके और जास्मीन के साथ ये हो क्या रहा है। तड़पने दो इन्हें, तड़पने दो। जितनी बार मैं ये हसीन नजारा देखूंगा मेरी रूह को उतना ही सुकून पहुंचेगा, उतना ही आराम पहुंचेगा। क्या हुआ? मेरे शरीर में तुम्हारी रूह को पनाह देने का अंजाम। ओ यामा, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया कि मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं देना चाहता, लेकिन क्या करूं? तुम्हारा शरीर छोड़कर जाऊं भी तो कहां? उसके लिए जाफर तुम्हें एक खास जादुई चादर की जरूरत पड़ेगी। तो फिर सोच क्या रहे हो? लाओ वो चादर मुझे दे दो। वो चादर मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें उस जादुई चादर के पास तक जरूर ले जा सकता हूँ। तो फिर देर किस बात की? अभी चलो। अब तो अलादीन और जैस्मिन का किस्सा भी हमेशा के लिए खत्म। चलो। आखिर आपको मेरी याद आई गई।
मुझे लगा आप मुझे भूल ही गए। आपके चेहरे पे साफ साफ दिखाई दे रहा है आप रात भर सोए नहीं। सोते भी कैसे? आखिर ये आपकी जिंदगी की सबसे हसीन रात जो थी। हाँ जीनू, जब से मेरी शादी हुई है कुछ कुछ अजीब सी घटनाएं हो रही है। मैंने भी यही सुना है कि शादी के बाद शुरू शुरू में सब कुछ अजीब ही लगता है। क्या हुआ आका? आप ठीक तो हो ना? नहीं जीनू, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। कुछ ठीक नहीं है। समझ में नहीं आ रहा कि मैं ये सब जैस्मिन को कैसे बताऊं। पता नहीं ये सब कैसे हुआ, किसने किया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आका, आप वो सब मुझ पे छोड़ दीजिए आका। मैं इस बात का पता लगा कर रहूंगा और इस मुसीबत का हल भी मैं ही निकालूंगा। मैं हूं ना आका, आप जाकर आराम कीजिए, मैं पता लगाता हूँ। जीनू, किसी को भी इस सच का पता नहीं चलना चाहिए। जो हुक्म मेरे आका। शुक्रिया। जैस्मिन, जैस्मिन, मेरे ऊपर से अपने हाथ हटाओ। जैस्मिन, जैस्मिन अपने हाथ हटाओ। रो मत जैस्मिन, अब जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। जीनू, जीनू इस मुसीबत के हल का पता लगा रहा है। देखो ना राधा, तुम छूते ही मेरे हाथ जल गए। इसका मतलब ना तुम मुझे छू सकते हो और ना मैं तुम्हें। पता नहीं हमें किसकी नजर लग गई। आखिर हम कब तक इस तरह से दूर रहेंगे अलादीन? हमें सब्र रखना होगा जैस्मिन। ऊपर वाले ने हर बार हमें मिलवाया है, इस बार भी वो हमें जरूर मिलवाएगा। कैसे अलादीन?
कहने को तो हम दोनों साथ हैं, पर फिर भी हमारे बीच कितनी दूरियां है। मैंने कहा ना, हमें सब्र रखना होगा। चीनू चीनू सब कुछ ठीक कर देगा। अगर चीनू कुछ नहीं कर पाया तो क्या होगा अलादीन? अलादीन, चलो मेरे साथ। कहा? मैंने कहा ना, तुम मेरे आका कभी हार नहीं मानते, मैं भी हार नहीं मानूंगा। इसका पता मैं लगा कर ही रहूंगा। कुछ तो है मगर मुझे दिखाई नहीं दे रहा। शादी में आए हुए हर एक आदमी को गौर से देखना पड़ेगा। मेरे आका की इस हालत का जिम्मेदार इन्हीं में से एक है। जैस्मिन, तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? अपनी उलझनों के बीच हम सामनेबाद के लोगों को भूल गए। जानते हो ये खालिद तख्त हमसे क्या बयान कर रहा है? ये हमसे ये कह रहा है कि अब सामनेबाद के लोगों की जिम्मेदारी उठाने वाला कोई नहीं है। अलादीन, मैं चाहती हूँ कि अब तुम इस तख्त पर बैठो। जैस्मिन, ये कैसे हो सकता है? इस तख्त पर सिर्फ तुम्हारा हक है। हक सिर्फ उसका होता है जो उसके लायक होता है, और मेरी नजर में इस तख्त के लायक सिर्फ तुम हो। जैस्मिन, मेरे ख्याल से इतना बड़ा फैसला लेने से पहले हमें थोड़ा और सोचना चाहिए। अगर तुम ना करोगे तो मुझे लगेगा कि तुम्हें मेरी बातों की कद्र नहीं और ना ही मेरे लोगों की फिक्र है। कुछ मत सोचो अलादीन, ये तख्त एक लंबे अरसे से खाली रहा है, पर अब और नहीं। मुबारक हो सुल्तान अलादीन। अलादीन! इतने परेशान क्यों लग रहे हो? एक बहुत बड़ी मुसीबत आ खड़ी हुई है। कैसी मुसीबत? खाला और वजीर ने मिलकर ज़ारनियाबाद का आधे से ज्यादा खजाना खत्म कर दिया है। क्या? हाँ शहजादी जैस्मिन, खजाना बिल्कुल खाली है। शाम होते ही बड़े वजीर तुमसे मिलना चाहते हैं।
जरूर। और उनसे कहो कि उन्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे होते हुए ज़ारनियाबाद और ज़ारनियाबाद के लोगों पर कोई मुसीबत नहीं आ सकती। आज के बाद तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और अब तक जीनू ने भी हमारी मुसीबत का कोई ना कोई हल निकाल लिया होगा। इसे मैंने कहीं तो देखा है। काजी के बारे में और बता, मुझे चाहिए उसका पूरा पता। जादूगर जाफर का महल?